एचपी न्यूज। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं रेशमा 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। दुर्ग जिले में मक्के के खेत की आड़ में अवैध अफीम की खेती का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ग्राम समोदा में मक्के की फसल के बीच अफीम उगाई जा रही थी। जब पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और खेत की तलाशी ली तो करीब 2 एकड़ जमीन में अफीम के पौधे पाए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए दुर्ग रेंज के आईजी अभिषेक सांडिल्य भी मौके पर पहुंचे और अफीम के पौधों को जब्त कर जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन इस पूरे मामले ने तब राजनीतिक रंग ले लिया जब खेत के मालिक का नाम भाजपा नेता विनायक ताम्रकर बताया गया। इस खुलासे के बाद भाजपा ने भी कार्रवाई करते हुए विनायक ताम्रकर को पार्टी से निलंबित कर दिया है। हालांकि ताम्रकर ने इस आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया है। मामले की खबर मिलते ही प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौके पर पहुंचे। अब पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर मक्के के खेत में छिपी यह अफीम की खेती कब से चल रही थी और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दुर्ग जिले में नेहरू नगर स्थित डोमिनोज पिज्जा आउटलेट में एक ग्राहक ने जमकर हंगामा कर दिया। बताया जा रहा है कि नरेंद्र मानिकपुरी नाम का ग्राहक पिज्जा ऑर्डर करने आया था, लेकिन ऑर्डर मिलने में देरी होने पर वह भड़क गया और कर्मचारियों से गाली गलौज करने लगा। गुस्से में ग्राहक ने काउंटर पर रखा ऑर्डर मॉनिटर तोड़ दिया और दुकान में तोड़फोड़ भी कर दी। डोमिनोज के क्लस्टर मैनेजर की शिकायत पर सुपेला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। भिलाई नगर निगम में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास आवंटन के लिए खुली लॉटरी प्रक्रिया आयोजित की गई। इस लॉटरी में मोर मकान मोर आस एवं मोर मकान मोर चिन्हारी योजना के तहत निर्मित आवासों को शामिल किया गया। कुल 7 हितग्राहियों को आवास आवंटित किए गए। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराना है। लाभार्थियों ने खुशी जताते हुए शासन और नगर निगम प्रशासन का धन्यवाद किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नगर निगम पालिका दुर्ग द्वारा महिलाओं के सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर महापौर अलका बागमार और आयुक्त सुमित अग्रवाल ने महिला बाल प्रभारी शशि द्वारिका साहू सहित MIC सदस्यों और अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की गई और अधिकारियों को बेहतर एवं सुव्यवस्थित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। यह कार्यक्रम 8 मार्च को शाम 4 बजे राजेंद्र पार्क के समीप आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। महापौर अलका बागमार ने कहा कि महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं का सम्मान करना समाज के लिए गर्व की बात है। भिलाई नगर निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने जोन 5 अंतर्गत विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सिविक सेंटर स्थित सार्वजनिक शौचालय का जायजा लेकर साफ सफाई व्यवस्था को और बेहतर करने के निर्देश दिए। सिविक सेंटर मार्केट में बढ़ती भीड़ को देखते हुए पार्किंग व्यवस्था का भी निरीक्षण किया गया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। नगर निगम आयुक्त ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थलों, शासकीय भवनों और कार्यालयों में पोस्टर चस्पा करने वाले व्यक्तियों या एजेंसियों पर 5,000 रुपए का चालान किया जाएगा। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। संघ लोक सेवा आयोग UPSC की सिविल सेवा परीक्षा में 35वीं रैंक हासिल करने वाली वैभवी अग्रवाल ने आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने वैभवी को मिठाई खिलाकर इस शानदार उपलब्धि पर बधाई दी और कहा कि उनकी मेहनत और लगन से पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। उन्होंने यह भी कहा कि वैभवी की सफलता प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा है और मेहनत से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। प्राकृतिक सुंदरता, घने जंगल, भव्य जलप्रपात और समृद्ध जनजातीय संस्कृति से भरपूर छत्तीसगढ़ अब अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर तेजी से उभर रहा है। साल 2025 में 820 विदेशी पर्यटकों ने राज्य का दौरा किया। चित्रकोट और तीरथगढ़ जलप्रपात, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बस्तर की जनजातीय परंपराएं और सरगुजा जसपुर की हरित घाटियां विदेशी सैलानियों को खास अनुभव देती है। राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं, बेहतर सुविधाएं और डिजिटल प्रचार का काम कर रही है। आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ विदेशी पर्यटकों के लिए एक बड़ा पर्यटन केंद्र बन सकता है।
छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच देने के लिए खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स छत्तीसगढ़ 2026 का आयोजन 25 मार्च से 6 अप्रैल तक किया जाएगा। इस प्रतियोगिता के लिए रायपुर, सरगुजा और बस्तर के खेल मैदानों को चुना गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक लेकर तैयारियों का जायजा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा देश और प्रदेश का भविष्य है और राज्य सरकार उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस योजना में देश के करीब 30 राज्यों से लगभग 2500 खिलाड़ी और अधिकारी भाग लेंगे। साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और मलखम्ब खिलाड़ियों को 1 लाख रुपए का विशेष पुरस्कार भी मिलेगा। धर्मजयगढ़ के कापू में जिला प्रशासन द्वारा प्रशासन पहुंचेंगे जनता के द्वारा अभियान के तहत जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं को सुना गया और कई आवेदनों का मौके पर ही समाधान किया गया। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पहुंचाया जाए। शिविर में स्वास्थ्य जांच, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, श्रम कार्ड, सामाजिक पेंशन और प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कई योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को दिया गया। सुकमा जिले के दूरस्थ गांवों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कलेक्टर अमित कुमार और एसपी किरण चौहान ने कोटा विकासखंड के करीगुंडा और निमलगुड़ा गांव का दौरा किया। प्रशासनिक टीम बाइक से दुर्गम रास्तों को पार करते हुए गांव तक पहुंची और ग्रामीणों से संवाद कर योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, स्व सहायता समूहों के माध्यम से इमली खरीदी, राशन व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों को तेज करने के लिए निर्देश दिए। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। तेलंगाना में नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। जानकारी के मुताबिक 124 माओवादी कैडेट्स ने हथियारों समेत सरेंडर कर दिया है। इनमें कई अहम नक्सली सदस्य शामिल बताए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार हाल ही में सरेंडर कर चुके माओवादी संगठन के चीफ देवजी की PLGA कमांडर टीम के सदस्य भी इसमें शामिल हैं। सरेंडर कार्यक्रम में तेलंगाना सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बातचीत की और सरकार की नक्सल नीति तथा सरेंडर करने वाले माओवादियों को लेकर अहम जानकारी साझा की। सरकार का कहना है कि मुख्य धारा में लौटने वालों को पुनरावास योजना के तहत सहायता दी जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का धरना दूसरे दिन भी जारी है। कोलकाता के स्प्लेंडर मेट्रो चैनल पर ममता ने वोटर लिस्ट से लाखों नाम हटाने का विरोध किया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 63 लाख से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। ममता बनर्जी ने इसे बंगाल को बांटने की साजिश बताया है। इस बीच उन्होंने युवाओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 10वीं पास बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1500 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। हरियाणा के जींद जिले के सफीदों में होली के रंग और गुलाल बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में 5 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 17 मजदूर झुलस गए। बताया जा रहा है कि हादसे के समय फैक्ट्री के मेन गेट पर बाहर से ताला लगा हुआ था, जिसके कारण मजदूर बाहर नहीं निकल पाए। स्थानीय लोगों और पुलिस ने दीवार तोड़कर लोगों को बाहर निकाला। कई घायलों को रोहतक और पानीपत रेफर किया गया। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फैक्ट्री के अवैध संचालन की भी जांच जारी है। LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद देश में सियासत तेज हो गई है। घरेलू गैस सिलेंडर 60 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर करीब 115 रुपए महंगा हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का फायदा जनता को नहीं दे रही है। वहीं महिला कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के घर के बाहर प्रदर्शन किया, जहां कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। आम आदमी पार्टी ने भी सरकार को घेरते हुए कहा कि महंगाई से परेशान जनता को यह होली गिफ्ट दिया गया है। नई कीमतों के बाद दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 913 रुपए हो गई है। पाकिस्तानी सेना की मीडिया वीक ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के हनाई जिले में खुफिया जानकारी के आधार पर ऑपरेशन चलाया गया। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने को घेरकर कार्रवाई की, जहां मुठभेड़ के बाद 12 आतंकवादी मार गिराए गए। सेना का कहना है कि मारे गए आतंकियों के पास से हथियारों का बड़ा जखीरा भी बरामद हुआ है। वहीं दूसरी कार्रवाई बसीमा जिले में की गई, जहां सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच जोरदार गोलीबारी हुई। इस ऑपरेशन में 3 आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि बलूचिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन अक्सर सुरक्षा बलों और सरकारी ढांचे को निशाना बनाते हैं। इन हमलों के लिए पाकिस्तान अक्सर बलूच लिबरेशन आर्मी और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराता है।
LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।